गांधी परिवार पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी को आखिरकार कांग्रेस ने जवाब दिया है और इस जवाब की खासियत यह है कि कांग्रेस ने सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों के बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का लोन देने की बात कबूल कर ली है। हालांकि ये बात कबूल करने के साथ कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने सफाई भी दी है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन इस कबूलनामे के बाद विरोधियों ने तो हमले तेज कर दिए हैं। सोनिया, राहुल और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच खिंची आरोपों की तलवार अब और तेज वार करने लगी है। स्वामी के एक आरोप ने कांग्रेस में जैसे खलबली मचा दी है। आरोप यह था कि राहुल गांधी ने पार्टी के पैसे से यंग इंडिया पर मालिकाना हक हासिल किया। कांग्रेस ने पहले तो आरोपों को खारिज किया, लेकिन पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी की एक सफाई ने इस पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया। एक प्रेस रिलीज के जरिए जनार्दन ने लिखा है कि कांग्रेस के लिए यह गर्व की बात है कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू की स्थापित द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की मदद की है। यह संस्थान नेशनल हेराल्ड और दूसरे अखबार प्रकाशित करता है। इन अखबारों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी मदद की है। कांग्रेस ने द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की खराब हालत सुधारने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मदद कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यह मदद पूरी तरह कानूनी दायरे में रहते हुए की गई है। कांग्रेस ने ब्याज मुक्त कर्ज देकर मदद की थी, जिससे पार्टी को कोई व्यावसायिक फायदा नहीं मिला था। हालांकि कांग्रेस सफाई दे रही है कि कोई गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को अपने आरोपों को तेज करने का मौका मिल गया है। इसमें उनका स्वीकृति आई है, लेट आई है, तो उनके लिए एक शर्मनाक बात है, क्योंकि ये तो उनके रेजोल्यूशन में है। मोतीलाल नेहरू की दस्तखत से मैंने उसको दिखाया, और बाद में जो कंपनी है यंग इंडियन, उन्होंने कहा कि 90 करोड़ रुपए की कर्जा को हमने स्वीकार कर लिया है। वो वापस देंगे कि नहीं देंगे वो अलग बात है, परंतु सारा कंपनी को और 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को 50 लाख में उन्होंने खरीद लिया है। दरअसल गुरुवार को जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया गांधी की यंग इंडिया कंपनी पर 50 लाख के एवज पर 1600 करोड़ की संपत्ति हासिल करने का आरोप लगाया था। स्वामी ने यह भी आरोप लगाए थे कि एसोसिएटेड जर्नल पर 90 करोड़ की देनदारी होते हुए भी यंग इंडियन कंपनी ने 50 लाख में इस पर मालिकाना हक हासिल कर लिया। स्वामी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल को 90 करोड़ का लोन बिना किसी ब्याज के दिया। आरोप कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे पर हैं, तो भला बीजेपी चुप कैसे बैठे? मौका मिला तो सवालों के बाण चलने लगे। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है कि सोनिया कांग्रेस को राहुल कांग्रेस लोन दे रही है, और इसलिए दे रही है कि वो राष्ट्र हित में है। मुझे लगता है कि सवाल लोन का नहीं है, इस लोन को चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे क्यों दिया गया, क्यों जो है वो इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के बारे में छुपा कर रखा गया। आरोपों प्रत्यारोपों की सियासत में एक नया मुद्दा उछल गया है और मुद्दे की गेंद लपकने के लिए सभी पक्ष जैसे तैयार बैठे हैं। सियासत जारी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली से जावेद अंसारी, सुमित अवस्थी और मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।